सकाम भक्ति में हमने भजन किया, पाठ किया, पूजा की, भगवान से मांगा और भगवान ने दे दिया। भगवान भी फ्री और भक्त भी फ्री। और ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं जो साथ साथ परिक्रमा करके आए और साथ साथ ही मांगे आए कि भगवान अब तो कृपा कर दे। बोल नंद नंदन भगवान की जय हो। तो भगवान तो सब मन की जानने वाले हैं। तो भगवान कहते अब कृपा होने ही वाली है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। साथ साथ मांग लें, हिसाब किताब बराबर हो जाए। जो निष्काम भक्त होती है, निष्काम भक्त जो पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं, दान कर रही हैं, पुण्य कर रही हैं, पर मांग कुछ नहीं रही है, मांग कुछ नहीं रही है, ऐसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं भगवान। 24 घंटे ऐसे भक्तों के आगे पीछे भगवान डोलते हैं जो निष्काम भक्ति करते हैं। निष्काम भक्ति भक्त विभीषण ने निष्काम भक्ति की है। बार बार कहते हैं मांग मांग मांग। विभीषण मांगता नहीं है। भगवान कहते तेरी इच्छा नहीं है पर मेरी इच्छा है, मैं तुझे देना चाहता हूँ, मांग। फिर भी विभीषण ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने वो दे दिया है कि जो विभीषण सोच भी नहीं सकता है। हम मांगते हैं भगवान से तो शायद हम कम मांग पाते हैं। हम मांगे नहीं तो भगवान वो दे दें, वो दे दें जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जब विभीषण ने नहीं मांगा तो भगवान ने सोचा लंका का परित्याग करके आया है। 1/3 मालिक तो था ही विभीषण सोने की लंका का। हम आप लोगों से भक्तों से कहें कि थोड़ा बहुत जो है सेवा में लगाओ, भगवान की में लगाने वाले हैं। विभीषण ने पूरा ही सेवा में लगा दिया, 1/3 हिस्सा भगवान को समर्पित करके चला आया। भगवान ने कहा है सबकी ममता ताग बटोरी तो मम पग मन ही बांध वर डोरी। अपनी ममता की डोरी को जो मुझे समर्पित कर देते हैं तो भगवान कहते करहूँ सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। मैं उन भक्तों की ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे माँ 24 घंटे अपने बच्चे का ख्याल रखती है। तो सब बच्चों का परित्याग करके आ गया, पत्नी का परित्याग करके आ गया, सोने की लंका का परित्याग करके आया है। निष्काम भक्ति। तो भगवान ने वो दिया विभीषण को कि जो संपत्ति शिव रावण ही वो दीन दिए दसमाथ वो सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। का विभीषण मैं तुझे सोने की लंका का राजा बनाए देता। हा? आज भैया ध्रुव कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान ने कहा ध्रुव तुम नहीं मांग रहे हो पर मेरी इच्छा है, मैं देना चाहता हूँ। तो भगवान ने ध्रुव को दिया है जिस गद्दी पर तुम बैठना चाहते हो उस गद्दी पर 36,000 वर्ष तक बैठ करके राज्य चलाओगे और उसके बाद तुम मेरी अटल पद को प्राप्त होगे। भगवान इस प्रकार से वरदान देकर के अंतर ध्यान होते हैं। इधर महाराज उत्तानपाद के मन में बड़ा क्लेश है। उत्तानपाद सोच रहे हैं कि मेरा 5 वर्ष का ध्रुव आज जीवित होगा भी कि नहीं होगा। जंगल में चला गया है और मैं अपनी पत्नी का इतना बड़ा इसका गुलाम हो गया सुरुचि का जो इसके कहने से मैंने जंगल में जाने दिया। आज वो जीवित होगा भी कि नहीं होगा। महाराज बड़ी मन में गिलानी हो रही है सुरुचि के प्रति। इतना स्त्री की बातों में आकर के इतना बड़ा गुलाम इसका हो गया, मैं कितना बड़ा स्त्रीण हो गया, मन में गिलानी है। उसी समय नारद जी ने आकर के बताया महाराज उत्तानपाद को कि ध्रुव जीवित ही नहीं, ध्रुव तो तपस्या पूर्ण हो गई है, ध्रुव की तो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, भगवत प्राप्ति। महाराज उत्तानपाद प्रसन्न हो जाते हैं। हाथी घोड़े महाराज बग्गी लेके रथ लेकर के आए हैं कि ध्रुव को रथ में बिठाल करके महाराज नगर परिक्रमा कराएंगे। और महाराज आए उत्तानपाद आकर के ध्रुव ने महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किया। कहा ध्रुव इस रथ में बैठो, हाथी पर बैठो, नगर परिक्रमा कराएंगे। भैया ध्रुव कहते नहीं पिताजी अब इन हाथी पर इन रथ में बैठने की आवश्यकता नहीं, पैदल ही चल करके आए। सुरुचि के मन में जो है क्लेश है कि जाने ध्रुव आकर के मेरे से बोलेगा भी कि नहीं बोलेगा। पर जाकर के भैया ध्रुव ने सुरुचि को प्रणाम किया। कहा माँ उस दिन इस प्रकार से आप नहीं बोलती कठोर शब्द तो आज मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भगवत प्राप्ति आपकी आशीर्वाद से, आपकी कृपा से।
माँ सुनीति को प्रणाम किया है। तो माँ उस दिन यदि आप नहीं ऐसी प्रेरणा देती तो आज मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होती। भैया ध्रुव माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं कि मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया पाल पोस कर बड़ा बनाया, माता ने जो कष्ट उठाया पाल पोस कर बड़ा बनाया, माता ने जो कष्ट उठाया पाल पोस कर बड़ा बनाया, माता ने जो कष्ट उठाया पाल पोस कर बड़ा बनाया। पिता ने हमको अन्न खिलाया, पिता ने हमको अन्न खिलाया, माता ने जो कष्ट उठाया, ने जो कष्ट उठाया पाल पोस कर बड़ा बनाया, माता ने जो कष्ट उठाया पाल पोस कर बड़ा बनाया। पिता ने हमको योगी बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पिता ने हमको योगी बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार को दूर भगाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का मौका आया, प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का मौका आया। ये मौका फिर ना आएगा, कर लो यतन हजार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोल नंद नंदन भगवान की जय। भैया ध्रुव ने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम किया। महाराज उत्तानपाद ने भैया ध्रुव को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और जंगल में भगवत भजन करने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। भैया ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक जो है राज्य किया है और अंत में जो है भैया ध्रुव के लिए विमान आता है और भगवान के धाम के लिए भैया ध्रुव जाते हैं। मृत्यु आई है, मृत्यु भैया ध्रुव जो विमान में बैठने के लिए तैयार हुए हैं, उसी समय मृत्यु ने आकर के प्रणाम किया है, कहा मेरा सत्कार करो। ध्रुव ने पूछा आप कौन है देवी, आपका क्या परिचय है? कहा मेरा नाम मृत्यु है, ये मृत्यु लोक है, जो भी यहाँ आया है उससे मुझे स्वीकार करना ही पड़ा है। तो भैया ध्रुव ने कहा कि अब मेरे पास समय नहीं है, आप आई तो सही। कहा नहीं, मेरा तो सत्कार करो, मुझे स्वीकार सबको करना ही पड़ा है। शाम को बनाया हुआ भोजन सुबह को वो भी बासा हो जाता है, इसलिए यहाँ ये मृत्यु लोक है, मुझे स्वीकार करो। भैया ध्रुव ने कहा तुम सर नीचे करो। मृत्यु ने जैसे ही सर नीचे किया तो भैया ध्रुव ने एक चरण मृत्यु के सर पर रखा और दूसरा चरण विमान में रखा। कि मृत्युर्मूर्धा पदम दत्वा
आरूरोहाध्वतम गुहा। एक चरण भैया ध्रुव ने मृत्यु का सम्मान किया है, चरण सर पर रख के, और दूसरा चरण जो है विमान में रखा। भगवान के धाम के लिए जा रहे हैं भैया ध्रुव। रास्ते में माँ सुनीति की याद आई भैया ध्रुव को, अपनी माँ की याद आई है। पार्षदों से कहा विमान नीचे लेकर के चलो। बोले क्यों? बोले मेरी माँ तो नीचे ही रह गई है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा जिसका बेटा ध्रुव जैसा बेटा हो उसकी माँ नीचे कैसे रख सकती है? देखो तुम्हारी माँ का विमान तुमसे ऊपर जा रहा है। ध्रुव ने देखा है, माँ को प्रणाम किया। ध्रुव इस प्रकार से 36,000 वर्ष तक भगवत भक्ति करते हुए महाराज आज अटल पद को प्राप्त किया है। बोल नंद नंदन भगवान की जय। भैया ध्रुव के बेटा उत्कल हुए, इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए हैं। अंग के यहाँ जो संतान हुई वो बेन हुई है, दुष्ट बेटा। पता नहीं चलता, कहते हैं उग्रसेन के कंस हैं, समय समय की बात है, बदल जाता है अंश। हिरण्याकुश प्रहलाद भई और उग्रसेन के कंस। महाराज अंग जो है बड़े धर्मात्मा राजा थे। इनके यहाँ पर जो बेन हो गया दुष्ट, पिता की बात ही नहीं मानते। महाराज अंग एक दिन परेशान होकर के गुफा में जाकर के भगवान के भजन में समाधिस्थ हो जाते हैं। अब तो जब राजा ही नहीं है तो लोगों ने सब ने मिल करके वेन को ही जो है राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। और वेन ने अपना प्रस्ताव पारित किया है, आज